नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है। तो भाई यहाँ पर हम करेंगे कंप्यूटर के टॉप 250 प्रश्न। पहला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसमें उन सभी लोगों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है जिनके साथ आपने कम्युनिकेट किया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एड्रेस बुक। क्या बोलते हैं? एड्रेस बुक। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा एड्रेस बुक। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। IRC में आर का मतलब क्या होता है? IRC में आर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? रिले। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ISP का मतलब क्या है? ISP का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है इसका मतलब? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नंबर 4 देखो, प्रोग्राम जो वेब रिसोर्स के लिए एक्सेस प्लान प्रदान करता है। देखो, प्रोग्राम जो वेब रिसोर्स के लिए एक्सेस प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ब्राउजर्स। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ब्राउजर्स। जो URL का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, याद रखना, URL का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। देखो, FTP का मतलब क्या है? चलो बताओ फटाफट, FTP का मतलब क्या है? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर क्या लगेंगे? इसका आंसर आ जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है इसका मतलब? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या अदर डैमेजिंग प्रोग्राम से बचाते हैं उसको क्या कहते हैं? देखो, ये क्वेश्चन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसका आंसर आ जाएगा एंटीवायरस कहते हैं इसको। एंटीवायरस राइट आंसर आ जाएगा, सी आंसर। ठीक है, 8, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अननेसेसरी फ्रेगमेंट को ढूंढकर उन्हें हटाता है और ऑपरेशन को सीमित करने के लिए फाइल्स एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस को फिर से व्यवस्थित करता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं डिस्क डी फ्रेगमेंटर बोलते हैं। डिस्क डी फ्रेगमेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी आप एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाओगे तो उसको क्या बोलोगे? तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग काम। मल्टीटास्किंग काम बोलेंगे। ठीक है, मल्टीटास्किंग काम बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इनमें से डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा फाइल। फाइल का यूज क्यों किया जाता है? डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। सर्विस प्रोग्राम किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो 11 का जो आंसर आ जाएगा यूटिलिटीज को बोला जाता है सर्विस प्रोग्राम। यूटिलिटीज को, यहाँ सी आंसर आएगा। प्रकार के सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। देखो, एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से किस सॉफ्टवेयर को जाना जाता है? तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सी आंसर, बी आंसर करेक्ट आएगा। बी आंसर जो है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। UI किसका संक्षिप्त रूप है? देखो, संक्षिप्त रूप में कठिन वाले क्वेश्चन अगर आएंगे ना आपके, तो ये एक क्वेश्चन है उनमें से, GUI वाला। GUI का संक्षिप्त रूप किसका है? ये तो ये इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका मतलब होता है, नीचे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। देखो, किसमें नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा MS DOS। MS DOS में जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। विंडोज 95 में भी है, लाइनक्स में भी है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, परंतु MS DOS में जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये सी आंसर इसका करेक्ट आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यह यूजर इंटरफेस जो उपलब्ध कराता है कंप्यूटर रिसोर्स का नियंत्रण करता है और प्रोग्राम को चलाता है, इसको क्या कहते हैं? देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। 16 में ये पूछा जा रहा है कि यह यूटिलिटी हार्ड डिस्क पर नॉन इसेंशियल फाइल्स को पहचान कर यूजर के निर्देश पर उन्हें मिटा देता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं डिस्क क्लीनअप। क्या बोलते हैं? डिस्क क्लीनअप बोलते हैं। बी इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? संसाधनों का संचालन, यूजर इंटरफेस का उपलब्ध कराना, एप्लीकेशन को चलाना, उपरोक्त सभी। देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डी आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, इनमें से कौन सा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं आइकन्स। आइकन्स जो है ना, इसका काम क्या रहता है? ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है ये जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग को सिस्टम का क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा बूटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। कौन सा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से संचार कम्युनिकेट की अनुमति देते हैं? तो ये है आपका डिवाइस ड्राइवर्स। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। इनमें से कौन सा लिस्ट ऑफ कमांड को डिस्प्ले करता है जो गेन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, चेंज हार्डवेयर सेटिंग, फाइंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द गेट ऑनलाइन हेल्प एंड शट डाउन द कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं? तो किससे कर सकते हैं? स्टार्ट बटन से। देखो, आप स्टार्ट बटन जब भी दबाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो स्टार्ट बटन से। इनमें से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? नेटवायर, विंडोज
एनेट सर्वर, विंडोज एक्सपी सर्वर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। कहा जा रहा है कि यह प्रोग्रामर्स द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को किसी भाषा में बदलने जिसे कंप्यूटर समझता है और प्रोसेस करता है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको बोलते हैं। सिंपल ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आएगा वो आएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये जो है सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी डिवाइस ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और यूटिलिटीज भी है, परंतु डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं है। यह बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को उसके इंटरनल रिसोर्स के उपयोग में सहायता करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सूचना, इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन। सी आंसर आएगा। इनमें से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है? रैम है, फ्लॉपी है, सीपीयू है या हार्ड डिस्क है? तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें तो सीपीयू इसका राइट आंसर आ जाएगा। सीपीयू जो है वो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है। RISC का मतलब क्या होता है? RISC का मतलब क्या होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये इसका मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसका मतलब होता है RISC का। चलिए देखते हैं सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के सिस्टम यूनिट से कम्युनिकेट करने देता है। तो कौन करता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सिस्टम बोर्ड। सिस्टम बोर्ड करता है। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। कौन माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रकार है? पहले दिया है RISC चिप्स, CISC चिप्स, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसके बारे में बता दूं मैं आपको। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में आपके ये दोनों आते हैं, तो यहाँ आप लगा देंगे सी आंसर। इनमें से कौन प्राइमरी मेमोरी है? रैम है, हार्ड डिस्क है, CD है और फ्लॉपी है। मैं आपको यहाँ पर आपका आंसर बता देता हूँ। रैम इसका राइट आंसर आएगा। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और एक ये अस्थायी मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? मैंने आपको अभी बताया ये क्वेश्चन कि भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक अस्थायी मेमोरी कहलाती है। 31 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी आंसर। क्या आएगा? बी आंसर। ठीक है। और स्थायी मेमोरी रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी। ISC का मतलब क्या है? CISC का मतलब क्या है? 32 क्वेश्चन। देखो इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सेट कंप्यूटर इसका मतलब होता है ए आंसर आपका करेक्ट आएगा। किसको सिस्टम कैबिनेट और चेसिस भी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं सिस्टम कैबिनेट और चेसिस? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा सिस्टम यूनिट को बोलते हैं। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। इनमें से कौन से कंपोनेंट को डेटा स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है? डेटा स्टोरेज में किस कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है? तो अगर बात करें 34 क्वेश्चन की, मैं आपको बता दूं 34 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेमोरी। जो 16 बिट कोड है जिसे चाइनीज एंड जापानीज जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज के सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है। इसको 16 बिट कोड का नाम क्या है जिसका यूज़ क्या करते हैं हम? चाइनीज और जापानीज जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज के सपोर्ट के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा यूनिकोड है। ये यूनिकोड ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड पर 0 से लेकर 9 तक लेबल्ड की को क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूमेरिक की बोलते हैं इसको। ठीक है, बी आंसर आएगा। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। F1 F2 आदि नाम की को क्या कहते हैं? देखो आपने देखा है कीबोर्ड में F1 F2 के नाम से की होती है, उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं फंक्शन की। क्या कहते हैं इसको? फंक्शन की कहते हैं। तो ए आंसर आएगा आपका करेक्ट। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, जॉयस्टिक, मॉनिटर, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? देखो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट, किसी फीचर्स को ऑन और ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे की कीबोर्ड कीज को क्या कहा जाता है? देखो किसी फीचर्स को ऑन ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे कीबोर्ड कीज को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो ये इसको बोलते हैं टॉगल कीज बोलते हैं। ऑन ऑफ करने वाली जो की रहती है इसको टॉगल की बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माउस का, जॉयस्टिक का, कीबोर्ड का या चूहा मतलब रैट। तो देखो यहाँ पर आपका पता है कि भाई माउस का यूज़ करते हैं, है ना। ए आंसर आएगा। शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कीज का प्रयोग किया जाता है? देखो शॉर्टकट अगर आपको क्रिएट करना है तो फंक्शन की तो का यूज़ तो करते ही करते हैं, इसके अलावा जिसका यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज, है ना। कॉम्बिनेशन कीज। कागज के ऊपर इंक को छोटे छोटे डॉट्स को हाई स्पीड से छिड़ककर डेटा और इमेज को प्रिंट करता है। देखो ये प्रिंटर के बारे में क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? सी। तो इसका नाम है इंकजेट प्रिंटर। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। इनमें से कौन सी की टॉगल की नहीं है? स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, कैप लॉक या कंट्रोल। मैं आपको बता देता हूँ 43 का जो आंसर आ जाएगा। देखो स्क्रॉल लॉक वाली की भी आपकी टॉगल की है, नम लॉक वाली की भी टॉगल की है और कैप्स लॉक वाली भी टॉगल की है, परंतु कंट्रोल जो है ये एक टॉगल की नहीं है।
डी आंसर आएगा। द कीबोर्ड की में एरो वाले की को क्या कहते हैं? देखो एरो वाले की आपने देखे हैं कीबोर्ड में, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की मतलब जो दिशा निर्देश देते हैं वाली की है ये, तो यहाँ पर आपका बी आंसर आएगा। डिवाइस तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है। देखो कंप्यूटर गेम अगर आपको खेलना है तो जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं जॉय स्टिक। क्या बोलते हैं डियर? उसको बोलते हैं जॉय स्टिक। यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर आएगा जॉय स्टिक। इनमें से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? देखो फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है विनजिप, रेड, विनरार, पीके जिप। इनमें से कौन सा जो है आपको पूछा जा रहा है कि फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। इनमें आपको फाइल को कंप्रेस करके किसी भी जगह भेज सकते हो, तो रेड नहीं है। इसके अलावा विनजार भी है, विनरार भी है, विनजेप भी है और पीके जिप भी है, परंतु रेड नहीं है। तो यहाँ पर आप बी आंसर लगाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डेटा आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हुए हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस में सुधार करता है। हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस में कौन सुधार करता है? तो इसको बोलते हैं डिस्क कैचिंग। डिस्क कैचिंग जो है ना वो हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस में सुधार करता है। सीडी रोम का मतलब क्या होता है? देखो सीडी रोम का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। रोम का तो मतलब आपको पता ही है। सीडी रोम का मतलब फुल फॉर्म बता देना, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ए आंसर आएगा। ठीक है, सीडी आरडब्ल्यू डिस्क का मतलब क्या होता है? सीडी आरडब्ल्यू डिस्क का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सीडी रीराइटेबल। सीडी रीराइटेबल। यही डी आर का मतलब क्या होता है? सीडी आर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सीडी रिकॉर्डेबल। सीडी रिकॉर्डेबल इसका मतलब होता है। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? बाइट है, गीगाबाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है? मैंने आपको कई बार बोला है कि भाई देखो मेमोरी की सबसे बड़ी जो यहाँ पर है गीगाबाइट है। यहाँ का प्राथमिक उद्देश्य सॉफ्टवेयर जो होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। अगर बात करें 52 की, तो 52 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी आंसर, इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। GUI का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी कराया है। इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 53 का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड की जिन बटनों में पर तीर का निशान होता है उनको क्या कहते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि तीर का निशान वाली जो की रहती है उनको बोलते हैं, जैसे ऐसी वाली की रहती है, ऐसी वाली की रहती है, ऐसी वाली की रहती है, इनको बोलते हैं नेविगेशन की। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुँचने में सबसे ज़्यादा आसान साधन क्या है? देखो मैंने आपको बताया कि स्क्रीन के किसी भी भाग में पहुंचना है तो किसका यूज़ करोगे? माउस का। अब सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन, प्रक्रिया, डेटा, प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर को हमेशा प्रोग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। तो इसमें से यूटिलिटी हार्ड डिस्क को अनावश्यक फाइलों की पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। देखो क्या बोल रहा है, इनमें से यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्लीन अप, डिस्क क्लीन अप। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो कैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है? हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 58 क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना जिनका यूज़ क्या किया जाता है, इनका यूज़ जो है व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स को निम्न में से किन और नाम से जाना जाता है? तो मिनी कंप्यूटर को जो जाना जाता है ना, 59 का जो आंसर आ जाएगा मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ए आंसर आएगा। डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए होता है। तेज रफ्तार के अगर कंप्यूटर गेम खेलना है तो किस डिवाइस का उपयोग करोगे? 60 का जो आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बोला है कि भाई गेम खेलना है तो जॉय स्टिक का यूज़ करो। किसका यूज़ करो? जॉय स्टिक का। में से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता? किसको नहीं माना जा सकता? 61 क्वेश्चन आंसर आ जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर को, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा नहीं सकते। यही इसका राइट आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।